हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के विषय में बताने जा रहे हैं जो अटल होता है, विशाल होता है और हम सभी के लिए बहुत शुभ और फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, ये पेड़ है हमारा बरगद। इस पेड़ के परिचय में हम आपको इसके नाम, पहचान, धार्मिक महत्व, पर्यावरण में इसका योगदान, इस पेड़ की मेडिसिनल वैल्यू, क्यों ये पेड़ शुभ है और क्यों लोग इसे अशुभ मानते हैं, साथ ही साथ बरगद के पेड़ को कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और इसको कैसे संरक्षित करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला परिचय इसके नाम से शुरू करते हैं। बरगद, जिसे वट वृक्ष या बड़ वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसे बैनियान ट्री के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंगालिसिस होता है। दूसरा परिचय, बरगद की पहचान। बरगद का वृक्ष एक सदाबहार वृक्ष है जो कि हमेशा हरा भरा रहता है। इसका तनाव सीधा और बहुत हार्ड होता है। बरगद की शाखाओं से जड़ें निकल करके हवा में लटकती रहती हैं और बढ़ती हुई जमीन के भीतर चली जाती हैं और एक मजबूत स्तंभ की तरह बन जाती हैं। बरगद का पेड़ अन्य पेड़ों की अपेक्षा आकार में अधिक बड़े होते हैं। बरगद के पेड़ की टहनियाँ बहुत कठोर होती हैं। इनकी टहनियों को तोड़ने पर गाढ़ा दूध जैसा पदार्थ निकलता है। बरगद के पेड़ की पत्तियाँ बड़ी, चौड़ी, चमकदार, हरी और अंडाकार आकार की होती हैं। बरगद के पेड़ में लगे फल छोटे छोटे गोलाकार लाल रंग के होते हैं। बरगद की पत्ती, शाखाओं और कोपल से दूध जैसा रस निकलता है जिसे लेटेक्स अम्ल कहा जाता है। ये लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह अकाल के समय में भी जीवित रहता है। इस समय पशुओं को इसके पत्ते और मनुष्यों को इसके फल पर निर्वाह करना आसान होता है। सामान्यतः बरगद की आयु 500 से 1000 वर्ष तक की होती है। बरगद पेड़ की इसी विशेषता के कारण इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। ये बिहार पुलिस के कंधे पर लगे लोगों में भी विराजमान है। इसका मुख्य कारण है कि बरगद लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण पुलिस विभाग के लोगों में बरगद को स्थान मिला है। भारत का सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है, जो कि 14,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। बरगद के पेड़ की विशेषता यह है कि इसमें पूरी की पूरी जैव विविधता जन्म ले सकती है। इसमें चींटी से लेकर के अलग अलग प्रकार के पक्षी अपना बसेरा बना लेते हैं। तीसरा परिचय, बरगद के पेड़ की धार्मिक मान्यता और महत्व। सनातन हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म, दोनों ही धर्मों में वट वृक्ष को पूजनीय माना गया है। बरगद का पेड़ लंबे समय तक जीवित रहने वाला विशाल वृक्ष होता है, इसलिए इसे अक्षय वट या अक्षय वृक्ष भी कहते हैं। यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ था। मान्यता है कि यह पेड़ त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में भगवान विष्णु, जड़ में भगवान ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसके अलावा पेड़ की शाखाएं जो नीचे की तरफ लटकी रहती हैं, उनको माँ सावित्री कहा जाता है। इसे प्रकृति के सीजन का प्रतीक भी माना जाता है। अक्सर मंदिरों में बरगद का पेड़ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। वट सावित्री व्रत में बरगद के ही पेड़ की पूजा का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठ करके यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की थी। मान्यता है कि वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने की मनोकामना पूरी होती है और पति की अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। अखंड सौभाग्य, आरोग्य और सुख समृद्धि के लिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। बरगद भाग्य को बढ़ाने वाला, कष्ट को दूर करने वाला, आयु में वृद्धि करने वाला और शुभ फल प्रदान करने वाला वृक्ष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने भी वट वृक्ष के नीचे ही समाधि लगा करके तपस्या की थी। मार्कंडे को भगवान श्री कृष्ण ने वट वृक्ष के पत्ते पर ही दर्शन दिए थे। चौथा परिचय, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक और पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्व। बरगद एक ऐसा वृक्ष है जिसे ऑक्सीजन का प्राकृतिक कारखाना कहा जाता है, जिसे ऑक्सीजन का खजाना कहा जाता है। बरगद का फैलाव क्षेत्र अधिक
व्यापक होने के कारण इसके आसपास की हवा में नमी बनी रहती है। गर्मी के दिनों में बरगद छाया के साथ ठंडक भी प्रदान करता है। जिस जगह बरगद का पेड़ होता है उसके आसपास 200 मीटर का क्षेत्र ठंडा रहता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार बरगद का पेड़ 20 घंटे से ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन निर्माण करता है। बरगद का वृक्ष 80% ऑक्सीजन प्रदान करता है। अन्य पेड़ों की तुलना में ये 4 से 5 गुना अधिक ऑक्सीजन देता है। यही कारण है कि यह वृक्ष अपने आसपास 100 से 500 मीटर तक पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त कर देता है। बरगद के पेड़ की पत्तियां 1 घंटे में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन देती हैं। इसके अलावा बरगद के पेड़ और इसकी पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की ज़्यादा क्षमता होती है। शुद्ध हवा और प्राकृतिक ऑक्सीजन से शरीर निरोगी रहता है। बीते कोरोना काल में ऑक्सीजन के महत्व को हर किसी ने भलीभांति समझा है। 5वां परिचय, बरगद के पेड़ की मेडिसिनल वैल्यू। बरगद के पेड़ की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। आयुर्वेद में इसको औषधीय वृक्ष भी कहा जाता है। बरगद के पेड़ की जड़, पत्ते, फल, छाल और बीजों से बनाई गई दवा असाध्य रोगों में रामबाण साबित होती है। बरगद का पेड़ डायबिटीज जैसी बीमारी को दूर रखने में मदद करता है। इसके जड़ व पत्ते का सेवन करने से ब्लड में शुगर के स्तर को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। बाल, दांत, नाक, कान में किसी तरह की समस्या होने पर बरगद के पत्तों को, जड़ों को, तना, छाल, कोपल का उपयोग करने से समस्या दूर होती है। बरगद की 8-10 कोपलों को दही के साथ खाने से दस्त में आराम मिलता है। बरगद त्वचा रोगों का इलाज करने में भी सहायक होता है। बरगद के तने से निकलने वाले दूध को चोट, मोच, सूजन पर मालिश करने पर इससे निजात मिलती है। बरगद के पेड़ से कफ, वात, पित्त दोष को ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में बरगद के पेड़ का महत्वपूर्ण स्थान है। 5वां परिचय, बरगद का घर पे उगाना या लगाना शुभ है या अशुभ। फ्रेंड्स, कोई भी पेड़ या पौधा अशुभ नहीं होता है। जो पौधे पेड़ वृक्ष बन जाते हैं, हमें हरियाली देते हैं, भरपूर ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, साथ ही साथ चींटी से लेकर के हर प्रकार के जीव को आश्रय देते हैं, भोजन देते हैं, मन को सुकून, शांति और शीतलता देते हैं, वो पेड़ पौधे वृक्ष अशुभ कैसे हो सकते हैं? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा आप भूल कर भी न सोचें कि कोई भी पेड़ पौधा अशुभ होता है। फ्रेंड्स, बरगद का पौधा आप घर में गमले में लगाएं। बोनसाई का रूप दे करके आप उससे अपने घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी इससे मिलता रहता है। यदि आप बरगद के पौधे को बड़े पेड़ वृक्ष के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो आप कहीं खुले स्थान पर मंदिर में इसको लगा सकते हैं। छोटे रूप में आप बरगद को घर में, गमले में और विशाल रूप में आप कहीं बाहर लगा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में बरगद का लगाना बहुत शुभ होता है, बहुत पुण्य का काम होता है। बरगद का पौधा लगाने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इसमें जल देने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। यह मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस पेड़ को अशुभ मानने की जो भ्रांति फैली हुई है उसका एकमात्र कारण है कि बरगद के पेड़ की अपनी विशाल और बहुत गहरी जड़ होती है। बरगद के पौधे को अन्य पौधों की भांति उनके बीजों से नहीं उगाया जा सकता है। बरगद का पौधा घर की दीवार, नींव, छत की फर्श, पानी की टंकी के पास की जगह पर ये उगाते हैं। घर की नींव, दीवार, छत, आसपास के फर्श को जड़ों से नुकसान हो सकता है, दरार पड़ सकती है। इनकी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत होती हैं कि ये घर की नींव हिला सकती हैं। इसको हटाने में हमें दीवार को तोड़ना पड़ सकता है, प्लास्टर को तोड़ना पड़ सकता है। इसलिए लोग इन्हें अशुभ मानते हैं। लोग समझते हैं कि बरगद या बरगद जैसे अन्य पेड़ का घर में अपने आप उगाना एक अशुभ संकेत है, कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स, हमें इस बात को भी जानना होगा कि ये इस तरह दीवार, फर्श, छत, पानी की टंकी, ज़मीन पे क्यों उगाता है। ऐसा इसलिए होता है कि चिड़िया और कौवा जब बरगद के फलों को खाते हैं तब पानी पीने छत की टंकियों के पास आते हैं। उस समय पानी पीकर जब वो बीट करते हैं यानी मल त्याग करते हैं तो उसमें से जो बीज रहता है वो पानी के संपर्क में आने से फर्टिलाइज हो जाता है और ये बीज वहीं पर अंकुरित हो जाते हैं।
कौवे और चिड़ियों में इन बीजों की प्रोसेसिंग हो जाती है और उसके बाद ही इन बीजों से अंकुर फूट करके नए पौधे का जन्म होता है। ये एक स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया है। तो फ्रेंड्स, आप ये जान करके समझ गए होंगे कि ये पौधा अशुभ नहीं होता है। ये पौधा अगर आपके घर के पास, घरों में, छत दीवारों कहीं पर भी उगाया है तो इसकी जड़ों को फैलने के पहले ही इसे आप हटा दीजिए, सावधानी से इसको निकाल दीजिए। छठवां, बरगद के पेड़ को कहाँ लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि घर में जिस जगह आपको बरगद का पौधा पनपता दिखाई दे जाता है उसे आप जड़ सहित बहुत आसानी से निकाल करके चाहे तो घर में गमले में लगा लें या उसका बाद में बोनसाई बना लें और या किसी खुले स्थान पर या मंदिर में उसे दान कर दीजिए, लगा दीजिए। ये बहुत पुण्य का काम होगा। सातवां, बरगद के पेड़ को कैसे लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो बरगद के पौधे आप देख रहे हैं जड़ के साथ जिसको निकाला है, ये मेरे ही घर में पीछे बैकयार्ड में जो बाउंड्री वॉल था उस पर ये पनप आए थे, जिसको कि मैंने सावधानी से निकाल लिया है। अब इसको हम गमले में या किसी भी पॉलीथीन में इसको लगा करके हम रख लेंगे। फ्रेंड्स, बरगद के पौधे को वेल ड्रेन्ड यानी उचित जल निकासी वाली मिट्टी में लगाना सही रहता है। इसीलिए यहाँ हमने बरगद के पौधे को लगाने के लिए जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसमें हमने 30% सॉइल, 30% सैंड और 30% हमने गोबर की खाद और थोड़ा सा नीम कली और 1 चम्मच के करीब हल्दी मिलाया है। पॉटिंग मिक्स को इस तरह से हमने बना करके पौधे को लगाया है। आप हल्दी की जगह चाहें तो फंजीसाइड भी मिला सकते हैं। सारे पौधे में हम अब पानी डाल देंगे और इसको सेमी शेड एरिया में हम इसको रखेंगे। नम मिट्टी में बरगद का पेड़ अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए पौधे की मिट्टी में नमी बनाए रखना चाहिए। नियमित रूप से पानी दें, खासकर गर्मी के दिनों में। और बरगद के पेड़ को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। गर्मी की दोपहर की सीधी धूप से पौधे को बचाना चाहिए। फ्रेंड्स, घर के अंदर बरगद के पेड़ को 10 फीट तक उगाया जा सकता है। घर के अंदर उगाए गए पेड़ की छटाई करते रहने से पौधे का आकार नियंत्रित रहता है और पेड़ की शाखाएं भी मजबूत होती हैं और ये बहुत जल्दी इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 से 5 साल तक में हम इस पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। 8वां, बरगद के पेड़ को संरक्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, जीवन बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकता। कोरोना काल में ऑक्सीजन की महत्ता लोगों को समझ में आ गई है। बड़ा घर हो या छोटा घर हो, फ्लैट हो, जैसा भी घर हो, लोग पेड़ पौधे तो लगाते हैं, हरियाली चाहते हैं, खुश होते हैं, अपने पौधों का ध्यान भी रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीपल और बरगद जैसे बड़े पौधे में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। शहरों में बड़े पेड़ की कटाई का काम बहुत जोरों से होता रहता है। सारा शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पेड़ की वैज्ञानिक महत्ता को पहले ही समझ लिया था कि ये पेड़ ऑक्सीजन देने वाला है, भरपूर ऑक्सीजन देने वाला है, साथ ही कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने वाला है। इसलिए बरगद और बरगद जैसे अन्य पेड़ को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया। जैसे बरगद के पेड़ की हम पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। औरतें वट सावित्री व्रत की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे करती हैं। इसीलिए बरगद जैसे पेड़ धार्मिक मान्यताओं की वजह से कुछ हद तक कटने से बच जाते हैं। इस पेड़ की लकड़ी को चूल्हे में जलाने का भी निषेध है। सिर्फ हवन में इस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज यानी 12 दिसंबर को दैनिक जागरण समाचार पत्र में इस बात की सूचना है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए और मार्गों के सुंदरीकरण के लिए सड़क के किनारे बरगद, पीपल और इस जैसे कई अन्य पेड़ लगाए जाएंगे। इस तरह सड़कों के किनारे लगने वाले पेड़ वाहनों के प्रदूषण से हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकेंगे। बरगद और पीपल ही ऐसे पेड़ हैं जो प्रदूषण के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फ्रेंड्स, घर में निकले बरगद, पीपल और अन्य पेड़ को काट करके फेंकने के बजाय जड़ सहित निकाल करके खुद गमले में लगाएं या प्रशासन को सौंप दें। किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो वृक्ष और पेड़ की महत्ता को समझता हो और वृक्षारोपण करना चाहता हो। खुद किसी खुले स्थान पर, पार्क में, अच्छी जगह पे इसे लगाएं, क्योंकि बरगद के बीज आसानी से अंकुरित नहीं होते हैं। बीज बहुत सख्त होते हैं, इसलिए बीजों से पौधे को लगाना या उगाना बहुत मुश्किल होता है। ये पेड़ हमारी विरासत है, अमूल्य धरोहर है। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसलिए पेड़ लगाइए और पेड़ बचाइए। फ्रेंड्स,
आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।